बता दें, इंटरग्लोब एविएशन और एयरबस के बीच ये सबसे बड़ी डील साबित होती हुई दिखी है। एयरबस को 500 नए एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स मिले हैं और इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट्स भी यहां पर क्लियरली आना शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स है एविएशन स्पेस के लिए और इसी के चलते बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। घरेलू मार्केट में 15% सालाना ग्रोथ की इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है। मितुल, गुड मॉर्निंग। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो बड़ी खबर इंटरग्लोब एविएशन पर आती हुई दिखी है, देखिए ये बात तो तय है कि 2030-35 तक क्षमता विस्तार जो है उसमें बढ़ोतरी की पूरी तैयारी यहां पर है, लेकिन इससे मार्केट शेयर और मार्जिन्स में कितनी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं? आफ्टर ये पिछले महीने जो गो फर्स्ट का इश्यू हुआ था, कंपनी के मार्केट शेयर ऑलरेडी काफी हाई हो चुके हैं। ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ 60% इज सरपास्ड इन द मंथ ऑफ मई। तो जो मई 23 के डेटा 2-3 दिन पहले ही डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें इंडिगो के मार्केट शेयर 56% से मोर देन 60% पहुंच गए ड्यूरिंग द मंथ। और गो फर्स्ट के जो मार्केट शेयर लॉस का इम्पैक्ट है, जिसका बेनिफिट सब काफी कंपनियों को हुआ है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इंडिगो रही है। तो आगे चल के सच ए ह्यूज ऑर्डर ऑफ 500 एयरक्राफ्ट विच दे आर गोइंग टू गेट डिलीवरी ड्यूरिंग 2030 टू 2035। बट उससे पहले हमें ये नोट करना चाहिए कि कंपनी का ऑलरेडी ऑर्डर बुक पेंडिंग जो है वो 480 एयरक्राफ्ट का है। तो राइट नाउ 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कंपनी के पास है। अनदर 480 एयरक्राफ्ट 2023 यानी कि करंट पीरियड से 2030 तक कंपनी डिलीवरी लेगी और उसके बाद 2030 से 35 में ये 500 मतलब टोटल कुल मिला के 1300 एयरक्राफ्ट की क्षमता रखेगी कंपनी बाय 2035, विच इज लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन ग्लोबली। और वो ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि कंपनी हाई डबल डिजिट ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल में आगे इनडायरेक्टली गाइड कर रही है। एब्सोल्युटली मिथुल, वो तो एक विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है। साथ ही एक और चीज़ इसके लिए मार्केट काफ़ी एक्साइटेड भी था, क्योंकि अपनी इंटरनेशनल कैपेसिटी को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। और ये बात निकल कर आई है कि अगले 2 साल में जहाँ सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर अभी जो इनके एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं वो लगभग 23% का शेयर है, उसे बढ़ाकर 30% कर देंगे। सो कितना हमें एडिशनल रेवेन्यू या फिर किस ग्रोथ के साथ आप देखते हैं, किस CAGR के साथ आप स्टॉक को अनदर 3-5 ईयर्स के लिए देखते हैं? काफी सही बताया आपने। वही एक मेजर ट्रिगर है, क्योंकि डोमेस्टिक एविएशन में भी ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, बट हमारे पास एयरपोर्ट की एक लिमिटेशन है। जहाँ पे हाई ट्रैफिक है वहाँ पे नए एयरपोर्ट को आने में अभी भी वक्त लगेगा। और स्लोली टियर 2 टियर 3 सिटीज में तो ग्रोथ दिख रहा है, बट मेजर ग्रोथ शुड कम फ्रॉम द इंटरनेशनल। जो आपने बताया उस तरह 23% है और कंपनी इंडिकेट कर रही है 30%। बट आगे चल के हमें लगता है कि ये नंबर 40 to 50% हो जाएगा अगले 5 से 10 सालों में। और मेजर ग्रोथ यहीं से आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंटरनेशनल रूट्स है और डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिगो और काफी अदर इंडियन एविएशन कंपनीज को जाने के लिए पोटेंशियल है। तो we expect more than 20-25% kind of a growth from the international traffic for company. ठीक है मितुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी एनालिसिस करके हमारे सामने सारा डाटा रखने के लिए। और सौमित, आपका भी शुक्रिया, आपने पूरा एनालिसिस करके बताया कि इंडिगो की एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है। आगे बढ़ते एक टेक्निकल व्यू छोटा सा और ले लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी हम बैक टू बैक चला देंगे ताकि उसके लेवल्स भी आप नोट कर लें। किरण, एक बार आप जरा इंडिगो देख के बताइए। प्रॉब्लम ये भी है ना, इसका और कोई पीयर भी अवेलेबल नहीं है। एक दूसरा है स्पाइस जेट, वो बहुत छोटा है इसके मुकाबले। सो इंडिगो की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी एक बड़ा सा ब्रेकआउट हमने 2200 के लेवल के आसपास देखा था। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर 2580 के आसपास के एक टॉप आउट हुआ है। वहां से हमने देखा कि एक शार्प करेक्शन आया, लेकिन शार्प करेक्शन में कहीं ना कहीं वापस हमने 2330-2340 आसपास एक जो था सपोर्ट लेके काउंटर 2400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो क्लियर कट अभी भी ये हायर टॉप हायर बॉटम के पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज का बार बार इसने सपोर्ट लेके हायर टॉप ही बना रहे, और जब भी ये कोई भी लो बनाता है तो वो प्रीवियस लो से ऊपर होता है।
तो क्लियर कट एक स्विंग के अंदर ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 2380 का। स्टॉक ऑलरेडी हाई बीटा स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन 2380 के स्टॉप लॉस से हम इंडी को लॉन्ग करके जाएंगे। और जिस तरह के यहाँ पे चार्ट हम देख रहे हैं, ऊपर में 2500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो कोई भी डिप आता है इंडिगो में लॉन्ग करके जाए 2380 के स्टॉप लॉस के साथ, पहला टारगेट 2500। बड़ी खबर है और इस खबर का असर भी दिखेगा। गिरावट में खरीदारी करें, 2500 तक के टारगेट्स इमीडिएटली नजर आ सकते हैं इंटीग्लोब एविएशन में।